हेलो दोस्तों प्यारो, कार में अच्छी बातें इस वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूं। लेकिन आज मैं कार में वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपने टाइटल में देखा, भाई ये साइमन सिनेक जो कि एक बहुत मशहूर राइटर रहे हैं और जिन्होंने 5 पुस्तकें लिखी है, लेकिन उनकी ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बुक है जिसका वाई कहा जाता है। जिस इंसान में वाई फैक्टर क्लियर हो जाता है तो वो बिल गेट्स बन जाता है। वो हम देखते हैं कि एप्पल कंपनी जैसी है वो ओपन कर लेता है। साथ में हम देखते हैं कि वाई फैक्टर क्लियर होने के बाद में वो पब्लिक को सर्विस दे सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर मैं बुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और इन 2 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि वाई फैक्टर जब क्लियर होता है और जिनका वाई फैक्टर क्लियर नहीं होता, जो सिर्फ कस्टमर को मैनिपुलेट करते हैं और शॉर्ट टर्म गेन हासिल करना चाहते हैं, तो वो कुछ वक्त के लिए तो चल सकते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो चल नहीं पाते। जैसा कि हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे मोटरोला कंपनी, और उसके बाद में हम देखते हैं कि मोबाइल की जो दूसरी और भी कंपनीज़ हैं, जिसमें हम देखते हैं नोकिया, तो ये बंद हो गई और आज उनका बहुत कम मार्केट रह गया है। जिसकी वजह यह है कि उन्होंने वाई फैक्टर पर काम नहीं किया, व्हाट फैक्टर पर काम किया, यानी कि कस्टमर को क्या चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो लोगों ने काम किया, जिसमें एप्पल है, उसके बाद में बिल गेट्स है, उन्होंने काम किया, उसके बाद वॉल्ट डिज्नी है। ये ऐसे लोग थे, जिसमें राइट ब्रदर्स को भी आप ले सकते हैं, कि इन्होंने वाई फैक्टर पे काम किया। वाई फैक्टर वाला ये नहीं देखता कि काम कैसे होगा, बस वो बोलता क्यों, यानी कि मुझे कस्टमर को क्या देना है, क्या करना है। जिसमें हम बड़े बड़े लीडर्स भी ले सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग, इसकी भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। साथ में हम महात्मा गांधी, और हम देखते हैं कि इनकी स्पीच में ही वो ताकत थी कि हमारा मुल्क अगर ग़ुलाम भी है लेकिन उन्होंने आज़ादी दिलाई। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्टारबक कॉफ़ी है, इन्होंने लोगों को एक क्वालिटी दिया कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ के साथ उसको एंजॉय कर सके। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। साथ में हम देखते हैं कि हैर्ली डेविडसन, इनके जो है, इन्होंने एक अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाया, तो ये रिलेशन बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इस वीडियो में तमाम बातें तो कवर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वाई फैक्टर क्लियर हो, तो आपको अपने वाई फैक्टर को इस तरह बनाना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, चाहे आप छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको काम किस बात पर करना चाहिए। आपको काम ये करना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी छोटी सी कोई दुकान हो या बड़ा आपका बिज़नेस हो या कोई कंपनी हो, उसमें आप सर्विस कैसी देते हैं। ये ना हो कि बस उनसे कुछ वक्त के लिए हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट ले रहे हैं, तो इससे ये होगा कि हमारा कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और ये होगा कि हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए साइमन सिनेक अपनी बुक में बताते हैं कि वाई फैक्टर पर काम करना चाहिए। जिस तरह से हम वॉल्ट डिज्नी का नाम आपने सुने, इनका वाई फैक्टर क्लियर था, लेकिन वाई फैक्टर के जो लोग होते हैं उनको हम देखते हैं कि हाउ फैक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। हाउ फैक्टर में उनके जो ब्रदर है, जिसका नाम रॉय डिज्नी था, रॉय डिज्नी एक बिजनेस माइंडेड थे, उन्होंने पैसा लगाया और वाई और हाउ जब मिलता है तो कंपनी आगे बढ़ती है। इसलिए वाई वाले जो पीपल हैं, उनको हाउ वाले पीपल को भी साथ में चलना चाहिए, और साथ में व्हाट क्या चाहिए, ये मार्केट डिमांड के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर हम इन फैक्टर पे काम करते हैं तो हमारा बिजनेस चलेगा। मैं आपसे यही कहूँगा मेरे दोस्तों, अगर आपकी कोई छोटी सी दुकान है या आपका कोई बड़ा बिजनेस है, आप उसमें ये देखिए कि हम हमारे कस्टमर को सर्विस कैसी दे रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और हम चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है, जो व्यवसाय है, वो अच्छी तरह चले। इसके लिए हमें हमारे जो कस्टमर को है बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए और कस्टमर का भरोसा आप पर होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट अगर दे रहे हैं आप, तो आप ये देखिए कि प्रोडक्ट कैसा है। ये ना हो कि उससे पैसे ले लिए जाए और बाद में कोई सर्विस ना प्रोवाइड की जाए। इससे ये होगा कि आप कुछ वक्त के लिए आपको पैसा तो मिल जाएगा, जैसे मोटरोला कंपनी के साथ हुआ। उन्होंने मैनिपुलेशन के साथ में जो मामला हुआ वो आगे तक चल नहीं सका। इसलिए हमारा काम यह है, डियर फ्रेंड्स, जो मेरे व्यापारी भाई हैं और जो मेरे कस्टमर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं और जो मैं भी बिज़नेस करता हूँ, तो इसमें मुझे सर्विस देना चाहिए। अगर मैं उनको अच्छी सर्विस दूंगा तो वो वाई फैक्टर क्लियर होगा। आज हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका वाई फैक्टर क्लियर था। उन्होंने कितने भी मुश्किल हालात रहे, उसमें उन्होंने जो अपना काम है वो करके बताया। उसी तरह से हम देखते हैं बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इनका यही सपना था कि हर घर में कंप्यूटर हो। इन्होंने विंडोज़ और हम देखते हैं कि एक्सेल, ये जो उन्होंने लाया है, इसकी वजह से कितना चेंज आ गया है, और यही उनका ख्वाब था बिल गेट्स का, ये उन्होंने पूरा किया। साथ में हम देखते हैं स्टीव जॉब्स, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया हूँ आपको एप्पल की, उनका जो ख्वाब था, उस वक्त बहुत सारे कंपनी मोबाइल्स थे, लेकिन उन्होंने
उनसे आगे निकल कर कैसी सर्विस देना है ये बात की है। साथ में उन्होंने जो है हम देखते हैं लैपटॉप वो भी मार्केट में लाया है। तो हम देखते हैं कि ये हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपकी कंपनीज़ वगैरह है तो उसमें सीईओ ये तमाम काम करते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। अगर हम अपनी टीम को अच्छा लेकर चलेंगे तो ये हमारा काम चलेगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको सैम वॉल्टन की। ये सैम वॉल्टन थे, इन्होंने जो वॉलमार्ट बनाया है ये उस वक्त बहुत अच्छी कंपनी चली, लेकिन बाद में ये हुआ कि उसके बाद में जो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सके कस्टमर को तो ये कंपनी ख़त्म हो गई। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी हो, आपकी दुकान अच्छी हो या आप लाइफ में अच्छा करें, तो साइमन सिनिक की बुक का मैंने ही बताया हूँ आपके सामने इसका जो समरी, लेकिन ये बहुत बड़ी है, इतना तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। बस आप 3 बातें ध्यान में रखिए। पहले कस्टमर को अच्छी सर्विस देना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसका ट्रस्ट हासिल करना है। अगर हम इन 3 बातों पे ध्यान देते हैं तो आपका कस्टमर आएगा ही आएगा। आप उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, अच्छी तरह से बात कीजिए। जैसा कि हम देखते हैं हमारे घर में मेहमान आता है, हम उससे अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कस्टमर आएगा और उससे पूछिए आप क्या प्रॉब्लम है। वरना बहुत सारे दुकानदार व्यापारी ऐसे होते हैं कि एक बार कस्टमर आया दुकान में से और निकल गया, बाद में कोई जब फ़ोन करता है या कोई कॉल करता है तो उसका कोई फीडबैक और उसका कोई इस तरह से हम कनेक्शन नहीं रख पाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप देखिए कि जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में, यहाँ पर हम देख रहे हैं वो कंपनीज़ आगे इसलिए बढ़ रही है कि उनका वाई फैक्टर क्लियर है। तो ये जो सबसे बड़ा सर्कल होता है वो वाई फैक्टर का होता है। उसके बाद में हम देखते हैं हाउ, उसके बाद में देखते हैं हम व्हाट। वाई यानी क्यों, मुझे क्या काम करना है, कस्टमर्स को क्या देना है। फिर हाउ, ये काम कैसे होगा, और व्हाट क्या देना है। अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो हमारा जो है कंपनी या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो चलेगा। जैसा आप देखिए आपके एरियाज़ में कोई होटल है, कोई कपड़ों की शॉप है या कोई बड़े मॉल्स है, अगर वो अच्छी सर्विस दे रहे हैं अपने कस्टमर को तो वो चल रहा है, क्योंकि वो वाई फैक्टर पे काम कर रहे हैं। और वाई फैक्टर करने वाले ही हर फील्ड में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो बिज़नेस हो या फिर कोई और हो। अगर आप वाई पर काम कर रहे हैं तो आपका काम चलेगा। चाहे लीडर्स हो, लीडर्स भी अगर वाई पर काम करते हैं तो उनकी लीडरशिप अच्छी चलती है और वो बहुत वक्त तक एक अच्छा अपना बनाए रखते हैं वर्चस्व, जिसे हम कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको वाई फैक्टर पे काम करना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्यों, किसी के लिए मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ। अगर आप फैमिली में, फैमिली के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बाहर हैं, लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, अपने कस्टमर्स के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर आप लेबर हैं तो आप क्या अच्छी सर्विस दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं। तो ये अगर आपका वाई फैक्टर क्लियर होगा कि क्यों, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या बेनिफिट होता है दूसरों का, तो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर वैल्यू ऐड करेंगे दूसरों की लाइफ में, तो आपका जो है आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और आप आगे कर सकेंगे। तो साइमन सिनिक की बुक बहुत अच्छी है और बहुत इसकी समरी आप वीडियोस में भी देख रहे होंगे, इसको हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमने यही बात सीखी कि हम दूसरों को क्या, क्यों काम करना चाहते हैं, हम कोई भी काम कर रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगर हमारा वाई फैक्टर क्लियर रहा जो साइमन सिनिक ने बताया है तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, आप अपने क्यों फैक्टर, वाई, इसको आप क्लियर कीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि आप जिस भी फील्ड में हो तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरक्की करेंगे और लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं फॉरेन में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो वो अगर हम उनका जो मेथड अपनाते हैं वो वाई यानी क्यों, तो इस वजह से फिर हम कामयाब होंगे। तो हमें दूसरों का भी अडॉप्शन लेना चाहिए कि किस तरह से वो कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ और बिजनेस दैट हाउ वी कैन डू एनीथिंग प्रॉपरली। सो इट इज़ वेरी इजी टू डू एनीथिंग। सो इफ़ यू वांट टू progress your business or your education in every factor of life, you will be able to progress. सो मेरे दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। साइमन सिनिक की आप समरीज भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिए। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिए। मैं हूँ अजहर अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।